अमीषा जी, अब दिवाली का समय है और हमने देखा भी था कि आज भले ही मार्केट्स नीचे आ गए हों, दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड करो, लेकिन इस हफ्ते की शुरुआत जो थी वो फेस्टिव मूड के साथ ही हुई थी। लेकिन क्या ये फेस्टिव मूड पूरे साल बना रहेगा? इस दिवाली से अगली दिवाली तक बाजार की दिशा आप कैसी देख रहे हैं और कौन से वो ट्रिगर्स होंगे जो कि मार्केट की तेजी को या फिर मार्केट के मोमेंटम को तय करेंगे? हमें लगता है कि जैसे कि अभी ये बता रहे थे कि देयर कुड बी सम ग्लोबल इवेंट जिसकी वजह से थोड़ी वॉलेटिलिटी आ सकती है, बट जो इंडिया स्टोरी है वो ग्रेजुअली इम्प्रूव हो रही है। ये सच है कि बहुत ही ग्रेजुअल हो रही है। तो अगर आप 8,500 का जो ये दिवाली का एक लेवल है निफ्टी का, तो हम कहेंगे कि दिवाली टू दिवाली हमें यहाँ से 9,500 प्लस का लेवल दिखना चाहिए 12 महीने में। 9,500 से 10,000 के बीच का लेवल हमें नेक्स्ट एक साल में दिखना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। विथ बहुत सारी वॉलेटिलिटी इन बिटवीन आ सकती है, मैं उसकी मना नहीं कर रही हूँ। और हमें लगता है कि जो अपनी कैड पोजीशन है, करंट अकाउंट डेफिसिट पोजीशन है या फिस्कल डेफिसिट पोजीशन है, वो सब जो मैक्रो ठीक ठाक चल रहे हैं और इंटरेस्ट रेट ग्रेजुअली जो नीचे आना चाहिए, एक एक चीज़ इसको नेगेटिवली डिस्टर्ब कर सकती है, वो भी टेम्पररीली। दैट कुड बी सम मेजर स्पाइक इन ऑयल प्राइस, तो शायद थोड़ा उससे इम्पैक्ट आए। पॉजिटिवली कौन से ट्रिगर दिखेंगे, तो मुझे लगता है इम्प्लीमेंटेशन एंड फाइनल रेट्स ऑन जीएसटी, if that is really clutter free and which is where will give a lot of growth impetus to industry and business, तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव हो सकता है, उसका फाइनल रेट्स एंड उसका टाइमली एंड एफिशिएंट रोल आउट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक कि ग्रेजुअली जैसे कि मॉनसून सेट इन है, थोड़ा सा गवर्नमेंट स्पेंडिंग सेट इन है, इंटरेस्ट रेट्स आर कमिंग डाउन, तो प्राइवेट डिमांड ही ग्रेजुअली इम्प्रूव होता जाएगा। And that's what earnings based on all this could be the next big trigger. तो मुझे लगता है timely rollout of GST and gradual improvement in earnings could be the two big things for next 12 months in the markets. बिल्कुल। हमेशा आपके टॉपिक्स क्या होंगे ऐसी सूरत में दिवाली के लिए? So from the fundamental side, our fundamental research team has come out with Diwali picks. The three names are State Bank of India, Britannia Industries and Glenmark Pharma. जी राकेश, आपकी प्रेफरेंस? And our technical team has come out with जी अमीषा जी, प्लीज कंटिन्यू। 2-3 other names in the mid cap, one being Atul Auto, Nagarjuna Construction, and Arvind Mills. So that is from our technical side, where we feel more than 30% upside could be there over next 12 months. जी, तो फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों ही आधार पर कुछ प्रेफरेंसेस दिवाली पिक्स के तौर पर अमीषा जी ने बताई हैं। लेकिन राकेश जी, दो सवाल होंगे। पहला तो ये कि अगले एक साल में कौन से सेक्टर्स होंगे जो कि लीडर्स रहेंगे? पिछले 6-8 महीने में तो बैंक्स और ऑटोज ने रैली को लीड किया है, क्या यही दो पॉकेट्स परफॉर्म करेंगे या फिर कुछ नए लीडर्स भी इमर्ज हो सकते हैं? और दूसरा, मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस से कौन से वो शेयर्स होंगे जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे दिवाली पिक्स के तौर पर? तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मार्केट जिस पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, वहाँ से पी री रेटिंग होना बहुत मुश्किल है। तो अब क्या है कि अर्निंग्स ग्रोथ के हिसाब से ही मार्केट का मूवमेंट रहना चाहिए। एंड एक्सपेक्टेशन ये है कि 17-18% अर्निंग्स ग्रोथ होनी चाहिए FY18 में मार्केट के लिए। तो जो मार्केट अभी 8,700 के आसपास घूम रहा है, मेरे हिसाब से 17-18% चल के 10,000 क्रॉस करना चाहिए अगले दिवाली तक। सो मार्केट का टारगेट 10,000 प्लस होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कहूँगा कि ऑटोज़, बैंक्स, जैसा आपने सही बताया कि काफ़ी चल चुके हैं, बट दो बड़े सेक्टर्स हैं जहाँ पे काफ़ी पेसिमिज़म है और मेरे को लगता है कि वहाँ पे रिवाइवल आने का चांस ज़्यादा है। वो है फार्मा एंड IT सेक्टर।
तो फार्मा सेक्टर में अभी जैसे बता भी रहे थे, ग्लेनमार्क एक अच्छा स्टॉक है, उसमें आज भी कुछ अप्रूवल्स आए हैं और जिस तरह से अप्रूवल्स आ रहे हैं मेरे हिसाब से ये एक स्टॉक है जो देखा जा सकता है। आईटी सेक्टर में भी मेरे को लगता है कि आफ्टर जो यूएस इलेक्शंस आई थिंक कुछ स्थिरता आएगी और वहाँ पे गेंस बनाने का काफ़ी अच्छा मौका मिल सकता है। तो अपार्ट फ्रॉम जो नॉर्मल सेक्टर्स हैं ऑटोज, बैंक्स, आई थिंक आईटी एंड फार्मा पे अगर बार्गेन हंटिंग की जाए तो आई थिंक ज़्यादा रिटर्न बनने का चांस है अगले साल के लिए। राकेश, टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में आपकी टॉप पिक कौन सी है? देखिए, जैसे मैं कह रहा था कि फ़िलहाल तो हम लोग किसी भी स्टॉक को पुश नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि अभी मेरे हिसाब से थोड़ी गिरावट और आएगी इन स्टॉक्स में। बट उनके जो सारे स्टॉक्स हैं उसमें मेरे हिसाब से आईटी और कंज्यूमर वाले स्टॉक्स ही बेटर प्लेस्ड हैं, जैसे कि टीसीएस है या टाटा केमिकल, टाइटन वगैरह। तो आई थिंक निवेशक वो स्टॉक्स अगर गिरते हैं तो उनको लेने की चेष्टा की जानी चाहिए। जी अमीशा जी, ये बड़े नेम्स में ही ऑयल एंड गैस स्पेस है, रिलायंस इंडस्ट्रीज और ओएनजीसी, यहाँ जो रुझान दिखा है पिछले कुछ समय में, इसे आप कैसे देखती हैं? ओएनजीसी आप देखिए फ्रेश 52 वीक हाइज इसने टच किया, आज भले ही थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ हो लेकिन अच्छी खरीदारी हमने पिछले कई सेशन से देखी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी मोमेंटम ठीक ठाक रहा है। क्या ये स्टॉक्स परफॉर्म कर सकते हैं अगले एक साल में? देखना चाहिए इन लेवल्स पर? मुझे लगता है कि ओएनजीसी में जो थोड़ा मूवमेंट हो गया तो उसमें ऑयल प्राइस भी बहुत काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है कि नीचे के $30 लेवल से इट इज़ बाउंस्ड बैक टू $50 लेवल, तो वो उसका भी काफ़ी सारा इम्पैक्ट है। एंड जो जिस तरह से हमने सब्सिडीज़ को टैकल किया है तो उनको भी जो शेयर ऑफ बर्डन था वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। बट ऑन अ वेरी स्ट्रक्चरल बेसिस मुझे नहीं लगता है कि मैं इतना एग्रेसिवली वो स्टॉक को देखूंगी। रिलायंस मुझे मीडियम टर्म के लिए बहुत अच्छा लगता है, पर उसमें नेक्स्ट 1 और 2 क्वार्टर्स मुझे लगता है कि किस तरह से जियो को रिस्पॉन्स मिल रहा है, किस तरह से उसका अर्निंग रोल आउट हो रहा है, क्या डेप्रिसिएशन इम्पैक्ट इज मच मोर देन द काइंड ऑफ नंबर्स दैट दे नीड टू गेट इन प्लेस। तो वो थोड़ा 1-2 क्वार्टर देखेंगे मार्केट तो शायद वो साइडवेज रहे स्टॉक। बट अगर हम 2 साल का व्यू लेंगे तो मुझे लगता है कि उनका बहुत सारा कैपेक्स इज ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन और उससे रिजल्ट आने लगेगा एंड कैश फ्लो इंप्रूव हो जाएगा और डेट भी इंप्रूव हो जाएगा। तो मुझे लगता है ऑन अ स्लाइटली लॉन्गर टर्म बेसिस इट लुक्स वेरी गुड फ्रॉम करंट लेवल। बिल्कुल। खैर अभी तो रिजल्ट सीजन चल रहा है, बट कोई ऐसा सेक्टर है क्या अमीशा जहां पर आप स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड का इंडिकेशन देख रही हो इस दिवाली में या फिर इस अर्निंग सीजन में, एंड बेस्ड ऑन दैट आप बाइंग की सलाह दे रही हो? स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड नहीं दिखाई दिया है टू बी वेरी फ्रैंक, पर जहां पर हम होपफुल है कि सितंबर क्वार्टर तो विल नॉट कैप्चर मच, बट उसके बाद जैसे कि फेस्टिव प्लस क्रॉप के बेसिस पे इम्प्रूवमेंट आ सके, तो जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस है, ऑल द स्टॉक्स वेयर अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट बहुत बड़ी है जिसको जीएसटी का पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है, जैसे ऑटो एंसिलरी में स्टॉक लाइक जमुना ऑटो है, सेंचुरी प्लाईवुड एंड डेकोरेशन साइड पे है, ये सब में 70% प्लस मार्केट्स अनऑर्गेनाइज्ड है, तो उनको इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव आएगा। बट सितंबर क्वार्टर में मुझे नहीं लगता उसमें कुछ मेजर आ जाएगा। But on underlying October month onwards, we've been seeing slightly better demand outlook for some of these people which I was mentioning. तो वी आर होपफुल कि ये सब सेक्टर में काफी इंप्रूवमेंट आ सकता है। जी राकेश जी, कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी स्पेस पर ज़्यादातर एक्सपर्ट्स बेट कर रहे हैं, लेकिन इस स्पेस से कुछ नेम्स जो आपको पसंद हो? देखिए, ऐसा है कि 4 व्हीलर कंपनीज बेटर कर रही हैं, तो बेलवेदर स्टॉक तो मारुति इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे जिसको देखा जा सकता है। बट ये सारे वेल डिस्कवर्ड स्टोरीज़ हैं और स्टॉक काफ़ी चल चुके हैं, तो मेरी तो यही राय रहेगी कि अगर कुछ डिक्लाइन आता है तभी इन पे देखा जाए, अदरवाइज अपसाइड थोड़ा लिमिटेड लग रहा है नियर टर्म में। इस बीच ये दृश्य आप सीधे देख रहे हैं इस समय
बॉम्बे हाउस से, जो कि टाटा ग्रुप का हेडक्वार्टर है, और मिस्टर रतन टाटा जो कि इस समय इंटरिम चेयरमैन हैं ग्रुप के, वो निकल चुके हैं घर से और कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं बॉम्बे हाउस। और इनफैक्ट आज टाटा सन्स की बोर्ड बैठक भी है, जहां पर सारे ही जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनके साथ मिस्टर टाटा मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, और साथ ही सारी कंपनी के सीईओज़ के साथ भी उनकी बैठक है। तो यहाँ पर तो खैर हमारी नज़र बनी हुई है एंड विल कीप टेकिंग लाइव। अभी कुछ ही देर में पहुँचेंगे मिस्टर टाटा वहाँ पर। बट लुकिंग एट द मार्केट्स, राकेश, रेट कट पर आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? डू यू एक्सपेक्ट अनदर रेट कट ये साल ख़त्म होने से पहले? अभी ऐसा है कि जिस तरह से आरबीआई ने पोजीशन किया है और जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी है जिसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए, तो एक 25 बेसिस पॉइंट रेट कट और पॉसिबल है। केवल जो एक गेम स्पॉइलर होने का चांस है वो है यूएस फेड रेट हाइक। तो हो सकता है कि आरबीआई दिसंबर में ना करे और रुक जाए, तो वो एक पॉसिबिलिटी है। बट 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट का पॉसिबिलिटी बन गया है आफ्टर द प्रीवियस पॉलिसी विच आरबीआई केम आउट विद। जी अमीशा जी, सेम क्वेश्चन आपसे भी होगा। अभी पिछले 2-3 दिनों में जितने भी जानकारों से हमारी बातचीत हुई है, उनका मानना है कि अगले 1 साल में 100 बेसिस पॉइंट तक का भी कट आ सकता है। आप भी ऐसे ही सोचती हैं या फिर कोई और व्यू है? नहीं, मुझे लगता है कि ऑलरेडी वी हैव मोर देन 150 और 175 बेसिस पॉइंट रेट कट ऑलरेडी हो चुका है। और जिस तरह से फेड रेट साइकिल थोड़ा सा डिफरेंट होगा, शायद दिसंबर में कोई उनका भी आउटकम आना चाहिए, डिसीजन आना चाहिए, तो मैं वो कैंप में हूँ कि मार्च के पहले एक और 25 बेसिस पॉइंट कट आ सकता है बजट को देखकर और फेड रेट को देखकर। एंड ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स मेरा मानना है कि 50 to 75 बेसिस पॉइंट्स मैक्स कुड बी दी रेट कट। जी जो एसबीआई की आपने बात की अमीशा, उसके अलावा कोई और पीएसयू बैंक आपने अपनी रेडार पर रखे हैं क्या फिलहाल इन्वेस्टमेंट के लिए? तो एसबीआई के बाद अगर नेक्स्ट बेस्ट हमें लगता है तो देखना चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा, क्योंकि काफ़ी सारा प्रोविजनिंग ले लिया है। दे आर ट्राइंग टू एग्रेसिवली लुक एट रिटेल, बट वो जो कोशिश कर रहे हैं एसबीआई वो सभी चीज़ों में बहुत आगे है। तो इसलिए हमें लगता है कि बाय फार एसबीआई इज़ द बेस्ट। वेदर उनका डिजिटल इनिशिएटिव ले लो, वेदर उनका रिटेल इनिशिएटिव ले लो, उनकी एसेट क्वालिटी ले लो, वो सभी में दे आर डूइंग मच बेटर। तो डेफिनेटली वी आर एक्सट्रीमली एंड वेरी पॉजिटिव ऑन एसबीआई एंड सेकंड बेस्ट इज बैंक ऑफ बड़ौदा। जी, तो एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये प्रेफरेंसेस बताई हैं अमीशा जी ने। शुक्रिया अमीशा जी आपका। बट एज अ सेक्टर हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि जी 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 बताइए कि पब्लिक सेक्टर पर ओवर वेटेज करना चाहिए, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। अभी भी प्राइवेट सेक्टर में बीट कोटक बैंक, बीट इंडसइंड बैंक, वी आर बुलिश ऑन दीज 2 बैंक्स। जी, तो पूरे पब्लिक सेक्टर बैंक्स पर ओवरवेट नहीं है, लेकिन 2 प्रेफरेंसेस हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा। शुक्रिया अमीशा जी आपका भी और राकेश आपका भी शामिल होने के लिए शो में, और जी बिजनेस की टीम की ओर से आप दोनों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं।